ये लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक हमारे दो मर जावे, तीसरा दहशत से मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लई लटका का काल भूरी सिंह का लाल ज्वाला। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसे वीर आला उदल की बैठक दिखाने वाला हूँ, जिसे बैठक भी बोलते हैं और बारादरी भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, इसका क्या है इतिहास और क्या कहानी रही आला उदल की, क्या उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सभी बताऊंगा दोस्तों। चलते हैं, पहले बारादरी को ही घुमा देते हैं किस प्रकार से बनी हुई है। और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक चबूतरा सा बना हुआ था, देखिए, जो आज समय के साथ बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर इसला लेख भी लगा हुआ है कि बारादरी बनी हुई है, जो चंदेल कालीन पत्थरों द्वारा बनाया गया है। देखिए, जो चंदेल कालीन पत्थर थे वो आज इस प्रकार से बने हुई है बारादरी। बारादरी आखिर क्यों बनवाई थी, पहले यहाँ देखेंगे तो इन पिलरों में देखिए किस प्रकार की डिजाइन। उस समय पे इतने बड़े बड़े पत्थर, केवल पत्थरों के पिलर हैं। आज के समय में तो सीमेंट सरिया के पिलर बनाए जाते हैं, लेकिन पहले पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पिलर के द्वारा ऐसी अनेक चौकियां आला उदल ने तैयार की। क्योंकि लोग बताते हैं कि 2.5 दिन के लिए यह पत्थर मोम का हो गया था, जिसमें अनेक प्रकार की डिजाइनें निकाली गई थी और इतने बड़े बड़े पत्थर एक ही दिन में सब तैयार हो चुके थे। 12वीं सदी की यह बारादरी, जो आज से 900 वर्ष पूर्व यानी कि 900 साल पुरानी बारादरी आज इस अवस्था में है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि पहले छत हुआ करती थी, जो समय के साथ टूट चुकी है। देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर छाया रहती थी, जब सैनिक यहाँ पर खड़े रहते थे तो 12 द्वार है दोस्तों इसमें, और चारों तरफ नज़र घुमाने के लिए चारों तरफ सैनिक लगे रहते थे। जैसे आला उदल और भी अनेक तमाम सेना थी महोबा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़ी रहती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब यहाँ पर खड़ी रहती थी फिर भी युद्ध हो जाते थे। क्या कारण था, क्योंकि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, बामनगढ़ की लड़ाई लड़ी और बामनगढ़ की लड़ाइयों में इन्होंने विजय हासिल की। आला उदल को इसलिए कहा जाता है, आज भी इनकी कहावतें गाई जाती हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक हमारे दो मर जावे, तीसरा दहशत से मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे इन आला उदल का इतना दहशत थी कि जिस व्यक्ति को वे मार देते थे तो उनके मरा हुआ व्यक्ति जो और भी मतलब तमाम सेना को मार देते थे ना, तो जो जिंदा व्यक्ति था वो मरे के नीचे लुक जाता था। इतनी दहशत फैलाए हुए थे मतलब आला उदल जब से थे। राजा परमाल जब थे तो उनके समय में सैनिक का कार्यभार संभालते थे आला उदल, और साथ में चाचा ताला सैयद। इस प्रकार से, और यहाँ पर पहले और दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइनें निकली हुई हैं पत्थरों में। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के, जैसे आज सीमेंट के जरिए निकाले जाते हैं, उस समय पे पत्थरों में इस प्रकार की डिजाइनें निकाल दी जाती थी। दोस्तों 900 वर्ष हो चुके हैं इसे, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों टिका हुआ है, और पता नहीं है अभी कि कितने वर्ष तक ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, ये इस प्रकार से बनाते थे उस समय पे। और जहाँ तक पहाड़ियों पर, ऐसे आला उदल को महोबा में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है महोबा को, क्योंकि महोबा में आला उदल ने अपनी वीरता दिखाई है। और इनकी जन्मभूमि को अलग ही नाम दिया गया है कि महोबा से दूर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी बताते हैं लोग कि महोबा से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सालट गांव, जहां पर उनकी जन्मभूमि है, जहां पर देवी, जहां पर आला उदल की माता देवला
ने आला उदल को जन्म दिया। तो जन्म के समय भी कहा जाता है कि आला उदल को के जब आला उदल का जन्म हुआ था कि जा को जन्म भयो आला को धरती धरती अढ़ाई हाथ, कि जिस समय आला का जन्म हुआ था तो धरती भी 2.5 हाथ धस चुकी थी, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी कहावतें आला खंड में आज बयाने थे। देखिए कुछ इस प्रकार से बारादरी है, और बारादरी में यहाँ पर ऐसी अनेक चौकियाँ बनी हुई हैं कि आला इंदल बैठक इसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगी, और आला बैठक इसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी चारों तरफ और भी बनी होंगी, कुछ समय के साथ टूट चुकी हैं और कुछ हमें पता नहीं है। जितनी हमें जानकारी होती है दोस्तों, तो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर कोई आपको जानकारी हो तो कमेंट करके बताएं। और देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इन पत्थरों को देखिए कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, फिर भी हिल भी नहीं रहा है इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। हमें इससे पता चलता है कि 900 बरस पूर्व ईंटों का भी यूज किया करते थे आला उदल। और आला उदल का नाम आता है तो ज्वाला सिंह का भी नाम आता है कि कालों का काल भूरी सिंह का लाल ज्वाला सिंह। तो ज्वाला सिंह भी मतलब इन ज्वाला सिंह का किला दोस्तों देखना है तो कमेंट करके बताएं, तो ज्वाला सिंह के किले को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको देखना है, आज भी बना हुआ है, जितना भी बना है उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यह चूना पत्थर का थोड़ा थोड़ा यूज किया गया है, नहीं तो पूरा बारादरी केवल पत्थरों से तैयार है। इसमें थोड़ी सी ईंटों का प्रयोग, ये पता नहीं है कि आखिर सरकार द्वारा अब मरम्मत करवा दी गई कि लेकिन क्योंकि किला से पता चलता है कि 900 वर्ष पूर्व ईंटों का भी प्रयोग किया करते थे आला उदल। तो आला उदल जैसे ही नाम आते हैं तो रानी मछला का जरूर नाम आता है। तो रानी मछला को मतलब कहाँ से ले गए थे और कैसे ले गए थे, और कौन सी वो जगह है जहाँ से पलंग समेत रानी मछला को ले गए थे, और ये ज्वाला सिंह ने मतलब कैसे प्रसन्न किया था, कहाँ से प्रसन्न किया था देवी को, ये सभी दोस्तों बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। क्योंकि अभी मछला जहाँ से मछला का पलंग समेत उठाकर भूत ले गए थे देवी के, उस जगह को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आला उदल का किला दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।